आदर और सम्मान के योग ईसाई समाज कमला नगर के समस्त पदाधिकारीगण, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सदस्यगण जो भी हैं, वेदी पर उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी और प्रातःकाल की बेला में जिनके सानिध्य में यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ के ब्रह्मा जी, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति एवं समस्त धर्माविलासी भद्र पुरुषों, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, क्यों करें जी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद? तो सबसे पहले तो इसलिए ही कर लें क्योंकि हमें ये मानव का शरीर उन्होंने दिया है। बहुत मोटी मोटी बात आपसे कहूंगी, मानव का शरीर हमको दिया है तो प्रभु जी का धन्यवाद भी करें। ऐसा हम इसलिए भी करें क्योंकि ये जो मानव का शरीर जो है, ये मानव योनि जो है, ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। जैसे कि आपसे जो इतर योनियां हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है, अच्छा इनमें से एक कल्पना करनी है आपको थोड़ी देर के लिए। इनमें से कहीं साप्ताहिक सत्संग हो रहा हो या किसी विद्वजन का प्रवचन हो रहा हो और ये लोग वहां से गुजर रहे हो, ये जानवर, अब वहां पर महात्मा जी कह रहे हो जी सत्संग करना चाहिए, हवन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब इनके कान में भी पड़ गया है ना, मान लो इनके कान में भी पड़ गया। अब गाय बेचारी कहने लगी जी मैं भी सत्संग करूंगी, मैं भी हवन करूंगी। कुत्ता भी सोचने लगा, तो कर सकता है क्या? बोलो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये केवल भोग योनि में है, जो पहले कर चुके हैं उसको भोग रहे हैं। लेकिन आपका सौभाग्य इसलिए है कि जहां आप भोग योनि में हो, आप भोग भी रहे हो, साथ ही साथ आप कर्म योनि में भी हो। आप कर्म कर भी रहे हो और वो कर्म आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे करो या बुरे कर्म करो। इसलिए समय रहते आपको कर्म भी कैसे करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। और दूसरा, जो इस दुनिया में आने का जो उद्देश्य है, जिसके लिए हम आए हैं, परमपिता परमात्मा को स्मरण, हम भगवान को, बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं भगवान की भक्ति करना, भगवान को याद करना, उनका भजन करना, उनके ऊपर कोई एहसान बोलो नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रहे हम जी, हम तो संध्या करते हैं। बहुत से लोग तो इसका ही दिखावा करते रहते हैं, हम संध्या करते हैं, हवन करते हैं, भजन करते हैं। ये ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो फिर क्या है? हम भगवान की भक्ति क्यों करें? फिर क्या होता है उससे? क्योंकि आज का जो समय है बड़ा एडवांस हो गया है। कोई भी हम जब कार्य करना चाहते हैं तुरंत उसका बोलो लाभ भी चाहते हैं ना, तभी हाथ डालते हैं। इससे फायदा क्या होगा? तो भगवान की भक्ति करने से फिर फायदा क्या है? तो मेरे गुरुदेव दयानंद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है ना, उसकी आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जब उस पर कोई विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत आती है तो वो पहाड़ जैसे दुख को राही के समान समझकर हंसते हंसते उसे सहन कर लेता है। ये बात केवल ईश्वर भक्त में ही हो सकती है, अन्यथा छोटी छोटी विपत्ति आने पर लोग विचलित हो जाते हैं। आप बाजार से जाकर के, दुकान से जाकर के बादाम खरीद सकते हो, किशमिश ले सकते हो, काजू ले सकते हो, किसके लिए? शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन शारीरिक शक्ति तो आप इनसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो आत्मिक शक्ति है ना वो मार्केट से मिलेगी, ना वो दुकान से मिलेगी, और कहीं भी आपको मिल ही नहीं सकती। आत्मिक शक्ति का देने वाला कौन है? वो प्रभु है, जिसका नाम
जिसका नाम ओम है। लोगों ने बहुत से नामों से पुकारा और इन नामों के पीछे, हम भगवान के पीछे, ईश्वर के पीछे लड़ बैठे आपस में। किसी ने कहा मेरा ईश्वर ये है, किसी ने कहा मेरा ईश्वर ये है। जो आम आदमी था बेचारा, वो पिस गया, समझ में ही नहीं आया किस नाम से भक्ति करूं, किस नाम से उसको जानूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, जैसे परमपिता परमात्मा के आपको बहुत से नाम बताए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो परमपिता परमात्मा के नाम है वो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप में से किसी का नाम रमेश है। क्या है? रमेश है। ये आपका क्या नाम है जी? मुख्य नाम है। क्या? रमेश। अब आप किसी व्यवसाय में जाते हो, जैसे कि आप यदि बच्चों को पढ़ाते हो, शिक्षित करते हो, तो आपको वहां पर मास्टर जी, अध्यापक जी, सर जी कहा जाता है ना। अगर आप पेशेंट देखते हो, आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, तो वहां आपको डॉक्टर साहब कहा जाता है। अगर आप खेती करते हो, वहां आपको किसान कहा जाता है। और जब आप घर में आओगे, तो वहां कोई आपको पिताजी कहेगा, कोई आपको भाई कहेगा, आपकी पत्नी आपको पति कहेगी। तो आपके व्यवसाय के आधार पर, आपके घर में रिश्तों के आधार पर आपके नाम अलग अलग हो गए। डॉक्टर जी हो गए आप, मास्टर जी हो गए आप, किसान जी हो गए आप, इंजीनियर साहब हो गए आप, मामा जी हो गए, चाचा जी हो गए, पिताजी हो गए। तो ये आपके नाम हो गए क्या? नहीं। आपका मुख्य नाम क्या है? जो रमेश था, तो आपका मुख्य नाम रमेश ही रहेगा। इन नामों को भी आप नहीं नकार सकते, लेकिन आपका मुख्य नाम रमेश ही है। आपको, आपसे किसी को संपर्क करना है, पत्र व्यवहार करना है, आपके घर पर पहुंचना है, तो वो कहे जी हमें तो पिताजी के घर पे जाना है जी, हमें तो किसान जी के घर पे जाना है, मास्टर जी के घर पे जाना है। कोई पता पूछे तो पहुंचा देगा जी? नहीं पहुंचाएगा। आपको ठीक बताना ही पड़ेगा जी, कमला नगर में रमेश जी रहते हैं और हमें उनके घर पे पहुंचना है। तो दूसरा आपको ठिकाने पर उसके पहुंचा देगा। ठीक उसी तरह से लोगों, आप तो मुझे लग रहा है कि जब साप्ताहिक सत्संग में आप शायद सभी लोग आते होंगे तो परिचित होंगे। ठीक उसी तरह से आप दूसरों को भी बताइए, उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है वो है ओम। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, जितने भी ये नाम है, ये उस परमपिता परमात्मा के गौण नाम है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी परमपिता परमात्मा के 101 नामों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के अंदर की है, प्रथम समुल्लास में, है ना। तो इसलिए आइए परमपिता परमात्मा के नाम पर लड़िए नहीं। परमपिता परमात्मा, जब उसकी आप गोद में जाओगे, गोद से तात्पर्य है जब अपने आप को समर्पण करोगे उसके सामने, तो फिर आप दुनिया में भटकोगे नहीं। मैंने कहा ना, आत्मिक शक्ति तो आपकी बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आप इस दुनिया में आए हो, किस लिए आए हो, इस बात को भी आप पहचान जाओगे। तो खुशी खुशी से जब यहाँ से जाने की बारी आएगी ना, तो खुशी खुशी चल दोगे। जब हम ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, यात्रा करते हैं, कहाँ जाना है जी हमको? मथुरा जाना है, या वो लंबा जाना है, दिल्ली जाना है, इलाहाबाद जाना है, इतनी सीट। तो जब लंबा जाना है, हम आराम से जिस सीट पर बैठते हैं ना, उसके लिए लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं जी, सीट मुझे दे दो। किसी दूसरे ने घेर ली तो उससे झगड़ा कर बैठते हैं, जैसे तैसे उस सीट को प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा गंतव्य आ जाता है, हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली आ गई, तो जिस सीट के लिए हम अभी कितनी मारा मारी कर रहे थे, फिर उसको अचानक जो भी, उससे हमारा कोई मोह नहीं है, क्योंकि अब हमारा गंतव्य बोलो आ गया है। इसलिए ठीक उसी तरह से जब इस दुनिया में हम आते हैं और अपना गंतव्य, अपना आने का उद्देश्य पहचान लेते हैं, तो जब इस दुनिया से जाने का समय होता है, तो फिर हमें कोई दुख, दर्द, क्लेश नहीं होता है। तो आओ परमपिता परमात्मा को याद करते रहो।